नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्लास 9th के 6वें चैप्टर से होगा और आज हम 6वें चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को जरूर ध्यान से शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम केवल और केवल उन टॉपिक्स पर जिक्र करेंगे जिन टॉपिक्स की हेल्प से ये एक्सरसाइज सॉल्व होने वाली है। तो प्यारे बच्चों, इसी क्रम में हम जब आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहला जो रुकावटी पॉइंट आता है हमारा, वो क्या होता है? पॉइंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट। कि पॉइंट है क्या? तो प्यारे बच्चों ध्यान दें, जब आप एक कोई पेंसिल ले लें या कोई एक पेन ले लें, या एग्जाम्पल के लिए मैंने मार्कर लिया और मैंने लेकर के इसको ऐसे रख दिया, रखने पर इसने जितना स्थान घेरा उसी वाले ये जो मैंने रखा है इसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट। क्या बोलते हैं? पॉइंट, जिसको हिंदी में कहेंगे बिंदु। प्यारे बच्चों, ये जो पॉइंट होता है उसको हम नाम दे लेते हैं कोई O, A, B, C, मतलब किसी भी कैपिटल लेटर के द्वारा, चाहे वो A हो, चाहे B हो, चाहे C हो। तो प्यारे बच्चों, फाइनली अगर पॉइंट की डेफिनेशन की बात करें तो पॉइंट क्या होता है कि एक पेंसिल को लेने पर उसको प्लेन कागज पर अगर हम रख दें, रखने पर जो स्थान घेरा गया है उस स्थान को हम कहते हैं पॉइंट। पॉइंट की अपनी कोई लंबाई नहीं होती, कोई चौड़ाई नहीं होती, कोई मोटाई नहीं होती। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी के साथ इस क्रम में जब हम आगे बढ़े तो दूसरा वाला टॉपिक आया हमारा लाइन्स क्या होती हैं। लाइन किसको कहते हैं? लाइन का मतलब है हिंदी में रेखा। रेखा क्या होती है? तो प्यारे बच्चों ध्यान दें, रेखा एक ऐसा रेखा क्या होता है? ये पॉइंट्स का सेट होता है। मतलब कहने का ये हुआ, ये एक ऐसा सिंपल पाथ होता है जो दोनों साइड इनफाइनाइट दूरी तक जाता रहता है, मतलब लाइन का कोई अंत नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं किसकी? लाइन की। तो प्यारे बच्चों ध्यान दें, मैंने एक पेन लिया और उसको स्ट्रेट खींचता चला गया, मतलब कहने का हुआ मैंने इधर भी एरो लगाया और इधर भी एरो लगाया, और इस एरो का मतलब क्या हुआ? मैंने यहां पर नाम दिया A, यहां पर नाम दिया B। इस एरो का मतलब ये हुआ कि इस वाली लाइन का जो मैंने खींची है कोई अंत नहीं है, और जिसका अंत ना हो और सीधी सिंपल पाथ सरल रास्ते पर, सिंपल रास्ते पर जाती रहे, उसको हम क्या कहते हैं? लाइन। मतलब कहने का हो गया कि लाइन को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें इसको, तो हम क्या करेंगे? लिख देंगे AB। लेकिन प्यारे बच्चों, AB पर सिंबल आएगा दोनों तरफ एरो वाला, और दोनों तरफ ये जो मैंने एरो बनाए हैं, ये जो तीर बनाए हैं, इन तीर मतलब एरोज का मतलब क्या है कि ये जो लाइन है AB, A की तरफ भी जा रही है, B की तरफ भी जा रही है, और इसका कोई अपना अंत नहीं होता। तो फाइनली अगर आपसे कोई पूछे कि रेखा क्या होती है, मतलब लाइन क्या होती है, तो आप बताएंगे कि लाइन एक ऐसा सिंपल पाथ है, ऐसा सरल पथ है जो दोनों दिशाओं में इनफाइनाइट अनंत दूरी तक जाता रहता है, मतलब रेखा का कोई अंत नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, मैंने इसको रिप्रेजेंट करके दिखाया और लिख करके बताया कि इसका जो नोटेशन है वो क्या है। AB पर ऊपर क्या एरो लगा दिया, और एरो लगाया मैंने दोनों तरफ, और दोनों तरफ एरो लगाने का मतलब मैंने प्यारे बच्चों अभी बताया। दोनों तरफ अगर एरो लगा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है अभी आगे की ओर अग्रसर है, टेंस है, आगे बढ़ रही है, और ये भी इधर की ओर बढ़ रही है, मतलब बढ़ रही है तो कोई अंत भी नहीं है। तो प्यारे बच्चों, लाइन के बाद में अगला जो टॉपिक है हमारा वो आता है रे। ये किरण, रे क्या होती है? ध्यान दें, ये है रे, जिसको हम किरण कहते हैं। रे क्या है कि किरण जो रे होती है उसका इनिशियल पॉइंट तो होता है, इनिशियल मतलब प्रारंभिक बिंदु तो होता है, लेकिन टर्मिनल पॉइंट नहीं होता, अंतः बिंदु नहीं होता। मतलब मैंने एक पॉइंट लिया और खींचना चालू कर दिया, तो प्यारे बच्चों इसका इनिशियल पॉइंट ये है, बिंदु ने कहां से चलना स्टार्ट किया? A से, और कहां तक जा रही है पता ही नहीं, एरो लग रहा है। इसका मतलब अगर आप इसको डिनोट करना चाहो, किस नोटेशन से लिखना चाहोगे, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे AB, लेकिन
ए बी पर लगा दोगे आप एरो। मतलब कहने का क्या हो गया, ए बी पर एरो लग रहा है कि ये जो एरो है एक साइड की ओर जा रहा है उधर की तरफ, इसका मतलब ये वाला पॉइंट इसका मिला होता है। मतलब कहने का ये हुआ कि जब आपसे कोई पूछे कि बताइए रे क्या होती है, तो आपको क्या जवाब देना है कि रे का मतलब एक रेखा किरण का प्रारंभिक बिंदु तो होता है जहां से वो चलना स्टार्ट करती है, लेकिन इसका कोई अंतः बिंदु नहीं होता, मतलब लास्ट वाला पॉइंट नहीं होता। इसका मतलब वो कहां तक जाती है, अनंत तक, इनफाइनाइट तक। तो प्यारे बच्चों, ये जो हमारा टॉपिक क्लियर हुआ वो कौन सा हुआ, किरण वाला। मतलब रे क्या होती है, और रे को मैंने रिप्रेजेंट किया इस सिंबल के द्वारा। यहां पर हमने इस लाइन को रिप्रेजेंट किया इस सिंबल के द्वारा, और ये आपका पॉइंट होता ही है। इसी क्रम में प्यारे बच्चों एक टॉपिक और आया, लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट को प्यारे बच्चों हम हिंदी में बोलते हैं रेखाखंड। रेखाखंड क्या है कि एक लाइन पर कोई दो बिंदु ले लिए जाएं तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस को हम कहते हैं क्या, लाइन सेगमेंट, मतलब रेखाखंड। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताना चाहूं तो प्यारे बच्चों ध्यान दें, मैं यहां लिख दूं, मैंने एक लाइन खींची। लाइन का मतलब समझते हैं जिसका कोई अंत नहीं, दोनों तरफ बढ़ रही है। मैंने क्या किया, कोई दो पॉइंट लिए, एक ये लिया और एक ये लिया, एक ये लिया और एक ये लिया। मैंने यहां लिखा ए और यहां लिखा बी। अच्छा एक बात और है, जो लाइन होती है वो उसकी केवल लंबाई होती है, मोटाई नहीं होती, चौड़ाई नहीं होती, और लंबाई होती है केवल। इसका मतलब अगर हमने एक रे पर, एक लाइन पर, सॉरी एक लाइन पर क्या किया, रे पर नहीं लाइन पर, एक लाइन पर हमने अंदर कोई दो पॉइंट लिए तो दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम कहेंगे क्या, रेखाखंड, मतलब लाइन सेगमेंट। और प्यारे बच्चों लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट किया जाएगा ऐसे, ये क्या है, लाइन एक सेकंड, लाइन सेगमेंट। तो प्यारे बच्चों अंत में मैं एक बार और अपने शब्दों में बताने का प्रयास करूं तो क्या होगा, पॉइंट क्या होगा, एक शार्प पेंसिल को लिया जाए, प्लेन कागज पर अगर पेंसिल को आप टिका दो, रख दो, तो रखने पर पॉइंट जो पेंसिल है, पेंसिल की जो निब है उसने जो स्थान घेरा उसी को हम पॉइंट कहते हैं। पॉइंट की अपनी कोई मोटाई नहीं होती, अपना कोई एरिया नहीं होता, अपनी कोई लंबाई नहीं होती और न ही चौड़ाई होती है। ऐसे ही प्यारे बच्चों हमने बात करी लाइन की। लाइन क्या होती है, लाइन का कोई अंत नहीं होता, यह एक सीधे रास्ते पर चलती रहती है और दोनों दिशाओं में बढ़ती रहती है, उसको हम क्या कहते हैं, लाइन। लेकिन लाइन को हम नाप नहीं सकते, इसको मापा नहीं जा सकता, इसकी कोई लेंथ नहीं होती क्योंकि लेंथ इनफाइनाइट टाइम्स तक आगे बढ़ती रहती है। इसी के बाद में हम आए किरण की ओर। किरण में क्या होता है, मतलब रे में क्या होता है कि इनिशियल पॉइंट तो होता है, प्रारंभिक बिंदु तो होगा, लेकिन अंतः बिंदु मतलब टर्मिनल पॉइंट नहीं होता, वो एक ही दिशा में आगे बढ़ती जाती है। ऐसी लाइंस को हम, ऐसी कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, रे। और लाइन सेगमेंट क्या होता है कि एक अगर लाइन है और उस लाइन पर हमने कोई दो बिंदु ले लिए, कोई दो पॉइंट्स रख दिए, जैसा कि मैंने यहां रखा, और दो पॉइंट्स रखने के बाद में दोनों पॉइंट्स के बीच वाली डिस्टेंस को, बीच वाली दूरी को हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। प्यारे बच्चों इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे जो जिक्र होने वाला है वो हमारे नए कॉन्सेप्ट आते हैं और उन कॉन्सेप्ट को हम कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखे हुए हैं और अगली वीडियो में हम केवल और केवल सिर्फ इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों एक बार आप इन्हें अपनी कॉपी में अच्छी तरह से नोट कीजिए और नोट करने के साथ एक बार इसको ढंग से समझिए कि ये जो मैंने पॉइंट लिखे हैं क्या होते हैं और इन्हें किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। धन्यवाद।